सबसे पहले जोहार। हम झारखंड में आदिवासियों का जो स्वागत होता है, मेहमानों अतिथियों का सत्कार किया जाता है, तो उसको संबोधन में हम लोग जोहार बोलते हैं। जैसे पंजाबी में सत श्री अकाल जी, साउथ से अड़िकम, या इस तरह का बांग्ला में नमस्कार, तो हम लोग जोहार बोलते हैं। आदिवासियों में मेहमानों को, कुटुंबों को संबोधन करने के लिए जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट आदिवासी में नहीं होता है। सवेरे भी जो है, दोपहर भी जो है, और रात को सोने के पहले भी जो है, और स्वागत में भी जो है, विदाई हो गया उसमें भी जो है। ऐसे तो समझ गया ये ऊपर मक्खी बैठा है, नहाई नहीं होगी सर। हम लोग हिंदी में जानते हैं सूर्य, दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा। इंग्लिश में सन, अब तेरे ऊपर भन बना, तेरे डे में सन, नाइट में मून। आदिवासी में हम लोग का दो बोंगा होता है। बोंगा एक हो गया सिंह बोंगा और एक हो गया गीदड़ बोंगा। ये दूसरे समाज में, भाषा संस्कृति में ऐसा नहीं है। दिन वाले सिंह बोंगा, माने हम लोग का चादो बोंगा है, दो चादो बोंगा है। एक है सिंह चादो बोंगा, एक है गीदड़ चादो बोंगा, लेकिन एक ही है चादो बोंगा। एक तो सिंह में दिन में, एक तो रात में। जो संदर्भ है, जो विषय वस्तु है, बहुत ही व्यापक है। अभी मैं सुन रहा था, उससे पहले मैं भूल जा रहा हूं, हमारे परम मित्र, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, वो है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीरेन टोपनो जी। मैं उनको भी जोहार, और मंचासीन सबको जोहार, और आप सभी छोटा बड़ा हम लोग सबको ही जोहार बोलते हैं। ये भी आश्चर्यजनक बात है, छोटा को भी जोहार, बड़ा को भी जोहार, हम लोग सबको जोहार। ये आदिवासी में परंपरा है। आदिवासी को अगर शोध करना है उनके संदर्भ में, ये बहुत छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर, बहुत व्यापक है। आज भी आदिवासी को दुनिया ने नहीं जाना, उतना नहीं जाना। दुनिया ने उतना, मैं अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि आदिवासियों को माना ही नहीं, जबकि दुनिया के आदिवासी को जाना और भारत सरकार ने आदिवासी को नहीं माना। ये बड़ा आश्चर्यचकित विषय है। इसको विडंबना बोला जाएगा या दुखद आश्चर्यजनक विषय बोला जाएगा। मैं आदिवासी हैसियत से मैं बोल रहा हूं, और विषय वस्तु भी आदिवासियों की संस्कृति और उनकी सामाजिक गतिशीलता की बात है। इनकी कथा, इनकी व्यथा समुद्र की गहराई से ज्यादा गहरा है, और आसमान की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई है। अगर जानना होगा तो आदिवासी यही है। झारखंड के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदर से सुशोभित है, जहां वनों की मधुर संगीत है, सेन के सुसुन, काजी के दुरंग, यानी चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। यही आदिवासी की रीत है। बताइए, चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहा करते थे, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिनका मैं परम शिष्य हूं,
नौ जनजाति भाषाओं में मैं पहला विद्यार्थी हूँ। गर्व करता था कि संथाली में मैं एमए किया 1986 में। लेकिन ऐसे विद्यार्थी कौन सोचा था कि झारखंड राज्य अलग बनाने का यही एक मोहरा होगा और यही चेहरा होगा और एक दिन संथाली में करेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर के 1913 में नोबेल प्राइज विजेता गीतांजलि का भी अनुवाद यही करेगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का वो नाम था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहते थे वो आदिवासी वो है कि एक दुखे सब दुखी और एक सुखे सब सुखी। क्या बात है। आप लोग अनुवाद कीजिए इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में। आदिवासी वो है गांव में रहते हैं, प्रकृतिवादी है, प्रकृति के गोद में पले हैं, बड़े हैं और बिल्कुल प्रकृतिवाद है। और आदिवासी वो है कि एक सुखे सब सुखी और एक दुखे सब दुखी। मतलब गांव में शादी ब्याह होता बिना आमंत्रण निमंत्रण का सब झूम उठते, सब लोग बारात जाते हैं, किसी का श्राद्ध होता है, सब लोग कोऑपरेशन करते हैं। उस दिन चूल्हा नहीं जलता है और श्राद्ध में वो कोई शोक दिवस मनाते हैं। तो एक घर में कोई दुख हुआ संपूर्ण गांव दुखित होता है और एक घर में शादी ब्याह सुख होता है, सब लोग नाच उठते हैं। वाह, यही आदिवासी कि एक दुखे सब दुखी और एक सुखे सब सुखी। आदिवासी के बारे में जो शोध कार्य करता है या शोध करता आप लोग हैं, मैं आपको रिफरेंस देना चाहूंगा कि आप लोग आर रिजले 1881 का ट्रायल के बारे में पढ़िए। आर रिजले 1881 में आप लोग पढ़ेंगे। संथालों आदिवासी के बारे में पीओ कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पीओ कोडिंग सर्च कीजिए गूगल सर्च करो। आजकल तो कहाँ मिलेगा टेक्स्ट बुक। पहले हम लोग के जमाने में हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे टेक्स्ट बुक। आजकल के जमाने के लड़के टेक्स्ट बुक नहीं, वो लोग देखते हैं फेसबुक। पहले हम लोग पढ़ते थे गोल गोल भूगोल, गोल गोल भूगोल। आजकल गोल गोल घूम रहा है भूगोल, भूगोल भूगोल। जमाना कितना बदल गया, टेक्स्ट बुक बदल गया, सिलेबस बदल गया। हम लोग पढ़ते थे भूगोल, इस जमाने के लड़का लड़की खोजते हैं भूगोल। हम लोग पढ़ते थे टेक्स्ट बुक, आजकल के जमाने के लड़का लोग पढ़ते हैं फेसबुक। पहले सवाल था पेट का, आजकल सवाल बड़ा हो गया नेट का, इंटरनेट। आदिवासी को समझना, आदिवासी वो समाज है, वो जनजाति, वो समुदाय है, वो व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व है, वो दर्द है। ज्यों ज्यों इलाज करते गया त्यों त्यों उनका मर्ज बढ़ता गया। क्या दर्द है। आदिवासी वो समुदाय है, आदिवासी वो व्यक्ति और व्यक्तित्व है। उनके दर्द को ज्यों ज्यों इलाज करते गया त्यों त्यों उनका मर्ज बढ़ता ही गया। उनका इलाज नहीं हो पाया, आदिवासी का लाइलाज रह गया। देश और दुनिया के आबादी बढ़ती गई, जंगल काट के खत्म हो गए, जंगलों में जानवर खत्म होते गया, जंगलों की रेशियो खत्म होते गया। आदिवासियों का पॉपुलेशन जनसंख्या घटते गई और आदिवासी की स्थिति आज है, उनका अस्तित्व बचाना एक शोध का विषय बन गया है कि आदिवासी कौन थे, म्यूजियम में देखा जा सकता है। आदिवासी कैसे हैं। कभी कभार पेड़ के नीचे में ट्रैक्टर वाले ट्रक वाले चलते राहगीरों ने थोड़ा हड़िया एक बाटी पी लिया तो बोलते हैं वाह आदिवासी क्या चीज है, एक बाटी हड़िया मार लो, लू कभी नहीं पकड़ेगा। उसका भी बड़ा इलाज है।
तो मत सोचो कि यार पेड़ के नीचे में औरत हड़िया बेचती है, उसकी बेइज्जती नहीं है। पेड़ के नीचे आज भी आदिवासी हड़िया औरत बेचती है, वो आदिवासियों की बेइज्जती नहीं है। आदिवासियों को नृत्य मत सिखाओ, आदिवासियों को नेतृत्व सिखाओ। मैं कभी शेयर किया था हमारे मुख्यमंत्री की आज के कार्यक्रम के जिरेन टेक्नोलॉजी से, एक कार्यक्रम था टाटा के, हर साल टी फॉर टी ही नहीं है, टी फॉर टाटा ही नहीं है, टी फॉर ट्राइबल भी है। हम अगर आदिवासी यहाँ अगर काली माटी मौजा का जमीन नहीं देते, उटारी का जमीन नहीं देते, सोनारी एयरपोर्ट नहीं बनता। अगर हम काली माटी मौजा के जमीन नहीं देते तो 1907 में टाटा कंपनी नहीं बसती। आदिवासी की सीने में खान और खनिज है। आदिवासी की धरती में, इस धरती में, झारखंड की धरती में खड़काई नदी का पानी है और इस धरती में संगम है। जमशेदपुर सोनारी में सुवर्ण रेखा खड़काई का संगम है और यही संगम जो दो नदियों के मिलन का संगम कहता है, और टाटा और ट्राइबल का मिलन को भी महामिलन कहता है। टाटा बसा, टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्राइबल। तो आज यहाँ पहले बोला जाता था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अभी टाटा स्टील हो गया। 1907 में इतिहास कहता है कि टाटा, जमशेद जी नसरबंद जी टाटा, जमशेद जी के नाम से जमशेदपुर नामकरण हुआ। अब टाटा के नाम से टाटा नगर रेलवे स्टेशन बना। माफ कीजिएगा, कहीं टाटा रेलवे स्टेशन का नाम था कालीमाटी रेलवे स्टेशन। आदिवासियों ने जमीन दिया, आदिवासी ने दिल दिया, दौलत दिया, सब दिया, और हमारा रिश्ता आज। मिसेस भानुमती जी, उनको देखते ही मुझे याद आ गया धान चटानी बिना पानी हाई स्कूल। ये इन्होंने धान चटानी स्कूल को गोद लिया। बहुत जाए गरीब आदिवासी को कोई गोद में लिया। आजकल कल्चर चला गया, आदिवासी और गरीब को तो गोद नहीं लेता है, डॉग कल्चर आ गया। देखोगे कुत्ता को गोद लिया, आदिवासी को बीच में छोड़ दिया। माफ कीजिएगा, हर घर में कुत्ता होगा, लेकिन कुत्ता को नहीं भी पालिएगा तो आपने जी लेगा, खा लेगा, लेकिन एक अनाथ बच्चों को, एक अनाथ आदिवासी या कोई अनाथ बच्चों को गोद में लेके उनको इंसान बनाइए तो आपकी इंसानियत को दुनिया सैल्यूट करेगा। कुत्ता को पालने से कोई सैल्यूट नहीं। पहले आदिवासियों को आप रिसर्च करते हैं तो आप ये लीजिए, आदिवासियों को कहा जाता था जंगली।